Myself Piyush Kumar Upadhyay, I welcome you on my YouTube channel. As you know, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोरोना महामारी के चलते हमारे राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन को देखते हुए कुछ तत्काल प्रभाव के कारण स्कूल और कोचिंग बंद कर दिए गए हैं, जिसमें कुछ बच्चों के जो बिहार बोर्ड के तरह 1 फरवरी से जिनका 10th और 12th का एग्जाम होने वाला है, उनको कुछ नियमें गाइडलाइंस देते हुए, कुछ स्टेप बताते हुए कि उनको पेपर की प्रिपरेशन तैयारी कैसे करना है, नंबर कैसे पाना है, उसके लिए हम छोटा सा कोशिश करने आए हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हर पेपर होगा, टाइमली होगा, जिसमें से एक इंग्लिश का पेपर है, उसमें हर साल हर बार कक्षा 10th और 12th में एक क्वेश्चन हमेशा 5 नंबर का आता है। तो आप वो 5 नंबर आसानी से कैसे पा सकते हैं, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है एप्लीकेशन का, जिसमें अपने स्कूल के प्रिंसिपल या हेडमास्टर से आपको 7 दिनों के लिए छुट्टी चाहिए क्योंकि आपकी मदर हॉस्पिटल में है। ये क्वेश्चन हमारे गाइडलाइंस के मींस हमारे गाइड में कक्षा ईयर 2022 में दिया गया है। उसी का क्वेश्चन लेकर मैं आपको समझा रहा हूं। इसमें मैं तरीका बताऊंगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि एप्लीकेशन ये सब कैसे लिखते हैं, लेकिन किस तरीके से लिखना है कि आपको 5 नंबर मिल जाए, एक भी नंबर ना कटे, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा हुआ राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर अ वीक लीव टू अटेंड टू योर मदर हु इज इन हॉस्पिटलाइज्ड। मतलब अपने प्रधानाचार्य को, अपने हेडमास्टर को एक पत्र, निवेदन पत्र लिखना है कि आपको 7 दिनों के लिए छुट्टी चाहिए क्योंकि आपकी माताजी जो है हॉस्पिटल में भर्ती है। तो उसका तरीका क्या है, आइए हम देखते हैं। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है टू के बाद आपका कोमा लगा हुआ है, तो ये आपका जैसे पेपर होगा, पेपर में आप थोड़ा सा मार्जिन बना सकते हैं, मार्जिन से अटैच करके आप 2 लिख दीजिए। 2 के बाद जहां आपका 2 खत्म होगा वहां पे आप एक कोमा डालिएगा। कोमा का जस्ट जैसे ही आपका कोमा खत्म होगा तो उस कोमे के ठीक थोड़ा सा हल्का सा स्लाइड करके आप लिखिए द हेडमास्टर या प्रिंसिपल। जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, जैसे कि मैं बक्सर जिला का हूं तो मेरे बक्सर जिला में एक डीएवी स्कूल है, उसका मैंने यहाँ पे नाम लिखा हूं, लेकिन आप जो स्कूल आपको याद आए, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उसका नाम आप लिख सकते हैं। वहां पे लिख दीजिए डीएवी स्कूल। जैसे कि देखिए हम लिखे हुए हैं डीएवी स्कूल, किस जगह पे उसको आप लिख लीजिएगा बक्सर। ठीक बक्सर लिखने के बाद यानी उस स्कूल के जगह का नाम लिखने के बाद फिर वहां पे आइए जहां पे आपने ये 2 शुरू किया है। ठीक इस 2 को जब आप शुरू करते हैं तो उसी के ठीक टी से मिला लीजिएगा पैरेलल, आपको सर लिखना है। सर लिखना है। सर लिखने के बाद आप अगर हो सके तो सर से पहले यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन कर दीजिए कि आप किस लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं। जब आप यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन कर दीजिएगा, जैसे कि आपको छुट्टी के लिए एप्लीकेशन चाहिए तो फॉर लीव, क्योंकि एज अ प्रिंसिपल और हेडमास्टर, जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ टीचर या प्रिंसिपल किसी अपने काम में व्यस्त रहेंगे तो आपका सब्जेक्ट देखकर आपको छुट्टी देने का ग्रांट कर सकते हैं। इस तरह सब्जेक्ट आप मेंशन कर सकते हैं। सब्जेक्ट क्यों चाहिए, तो आपको लीव के लिए छुट्टी चाहिए, छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो उसके बाद जब आप फिर मार्जिन के पास आ रहे हैं तो आप टी से पैरेलल, सब्जेक्ट के बाद टी से पैरेलल आके सर लिख सकते हैं। सर लिखने के बाद आप लिख सकते हैं कि आई एम, जैसे कि आप अपने, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा हुआ है पीयूष, वैसे ही आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आई एम पीयूष ऑफ। आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th लिखिएगा, क्लास 12th में है तो आप क्लास 12th लिखिएगा। उसके बाद जिस स्कूल में आप हैं उस स्कूल का नाम जगह के साथ लिखिएगा। उसके बाद अपने प्रिंसिपल से बोलिएगा, जैसे कि एज आई बेग टू से दैट, एज आई बेग टू से दैट, एज आई बेग टू से दैट आई विल बी एब्सेंट as yesterday your mother has it means any can be a reason what disease your mother is suffering, like heart attack, something cancer, something stomach headache, means what is reason क्या है आपकी माता को हॉस्पिटल में भर्ती कराने का, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। वो मेंशन करने से पहले आप जब आप अपने हॉस्पिटलाइज कर दे उस माता को, तो आप कितने तारीख से कितने दिन तक एब्सेंट रखेंगे वो आपको लिखना है। जैसे कि आई विल बी एब्सेंट फ्रॉम, एज अ डेट मान के चलो कि 22/01/2022 टू 29/01
2022 आप 2022 जैसे मान के चलिए कि 22 से लेकर आप 29 तक छुट्टी पर रहिएगा, तो आप ये डेट मेंशन कर सकते हैं कि आई विल बी एब्सेंट फ्रॉम दिस टू दिस बिकॉज डॉक्टर हैड एडवाइज्ड माय मदर। आप इस डेट के बाद लिख सकते हैं जस्ट एज माय मदर suffered a heart attack and I took him to the hospital and doctor advised me that you should be hospitalized for 6 days. So I have to also stay with my mother. That's why I will be absent from this date to this date because I have to care for my mother. After this I mention this date because as doctor advised me to be in hospital for 6 days। जैसे कि डॉक्टर ने हमको एडवाइस दिया है कि अपने माता के साथ 6 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहना है, तो एज डॉक्टर एडवाइज मी टू बी इन हॉस्पिटल फॉर 6 डेज। आप 6 दिनों के लिए हॉस्पिटल में रहिए अपने माता के साथ एज वी गिव अ प्रॉपर मेडिकल केयर, वो इस कारण कि हमारे मेडिकल केयर दे सकते हैं। आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं कि एज दे गिव अस proper medical care. After that you write this here as they give us a proper medical care. After as means your doctor advise you now to be in hospital for 6 days for what purpose? So that it can give a proper medical care, so that they can give your mother proper treatment, so you should be admitted in hospital. This kinds of word you can be mentioned on your letter of body. After finishing your this one, that as doctor as they give us proper medical care or a proper treatment, whatever you want to write, a medical care or treatment you can write after that. After if you write a proper treatment, it means that they will give a proper medicine on time, they will care for your food, what kind of healthy food you have to eat, what kind of medicine you have to write. This kind of sentence you can mention on the letter, but exactly one word you can mention, that as they give us a proper treatment or a proper medical care. You can write any of this word, any one word, treatment or a medical care. After that when you complete your letter of the body after treatment, where something next line after margin you leave some line like this, it one finger gap or it means जो भी आप कहें थोड़ा सा जगह छोड़ के काइंडली ग्रांट मी अ लीव फॉर अ 6 डेज, कि आपको कितने दिन के लिए छुट्टी चाहिए 22 to 29. It means you are taking a leave for 6 days. As you on 29 we will be present on that school and we will, the doctor will discharge you on 28, but you are taking leave from up to 29, so that one day you will be taking extra, then will be on time and your work will be the finished. After writing this kindly grant me a leave, जितने दिन का चाहिए उतने दिन मेंशन कर सकते हैं। मैंने 6 दिन का मेंशन किया है क्योंकि 1 वीक में तो मेंशन कर दिया 7 डेज का, लेकिन 1 डे लीव ले लिए कि एक दिन हम अगले दिन समय पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद जब आप 6 डेज खत्म कर दे रहे हैं तो 6 डेज का वाई या एस जहां खत्म होगा उसका थोड़ा सा स्लाइटली एक फिंगर लिटिल बिट असाइड यू कैन राइट योर फेथफुली ओबीडिएंट। आप फेथफुली लिख दे या ओबीडिएंट लिख दे। योर फेथफुली लिखना, योर लिखने के बाद स्टॉपिक के बाद एस लगा के फेथफुली लिखे या ओबीडिएंट लिखे। उसके बाद आप थैंकिंग यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे उससे पहले थैंकिंग यू योर फेथफुली आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर थैंकिंग यू नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप योर फेथफुली या ओबीडिएंट लिखकर अपना नाम, क्लास और यहाँ पर रोल नंबर लिख दे, रोल नंबर यहाँ पे लिख दे। जब आप यहाँ पे अपना नाम, क्लास, रोल नंबर लिख दे रहे हैं तो फिर अपने लेफ्ट साइड जहां पे आप काइंडली लिख रहे हैं के ठीक नीचे पैरेलल टू के, काइंडली का के का ठीक पैरेलल टू नीचे आप उस दिन का डेट लिखे जिस दिन आप एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं। डेट ऑफ एप्लीकेशन आप किस दिन सबमिट करना है, किस दिन आप वो एप्लीकेशन को लिख रहे हैं उसको मेंशन कर रहे हैं। जब आप ये इतना प्रोसेस लिख लेंगे, जब आप इतने तरीके से लिख लेंगे, सब्जेक्ट लिख लेंगे, मैटर लिख लेंगे, डेट लिख लेंगे, अपना नाम, क्लास, रोल नंबर वो लिख लेंगे, लेकिन ध्यान ये देना है कि टू द हेडमास्टर आप उसी स्कूल का नाम लिखे जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, कहां पे है उसी जगह का आप
नाम लिखें। उसके बाद कंटेंट ऑफ बॉडी, बॉडी मैटर कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे उनको दिखाया है कि मदर हमारी कल उनको हार्ट अटैक आया था, इसके लिए हम ले जाकर उनको हॉस्पिटल एडमिट किए और डॉक्टर ने हमको एडवाइस दिया कि आपको 6 दिन तक रहना पड़ेगा कि वो आपको मेडिकल केयर या प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सके, तो आपको उसी 6 दिन के लिए छुट्टी चाहिए। तो उसे आप वन वर्ड में, ये नहीं कि बार बार लिख रहे कि सर ये कारण है, ये नहीं, वो लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन होना चाहिए, क्या है कितने दिन का चाहिए। आप मैटर तो लिख दिए, पहले आपने सब्जेक्ट लिखा था ना फॉर लीव डॉक्टर प्रिंसिपल आपका पढ़ लेगा कि इसको छुट्टी के लिए चाहिए, तो उस लीव का मतलब है, उसके बाद वो नीचे ज्यादातर पढ़ता है किस दिन के लिए चाहिए, तो 6 डेज के लिए चाहिए। तो आप मैटर आपने इंक्लूड कर दिया कि एज आई बेग टू से दैट माय मदर इज सफर्ड अ हार्ट अटैक, आई एडमिटेड टू द हॉस्पिटल एंड डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू बी इन हॉस्पिटल फॉर 6 डेज, सो आई विल बी एब्सेंट फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट। As they advise me to be for 6 days, it means they will give me a proper treatment. After written it, you can write appraising what, like you are faithfully obedient, अपना नाम, class, roll number, just same line, parallel to kindly K, parallel to K, you write the date when you are submitting the application. आप उस डेट का नाम लिखिए जहां पर जिस डेट में आपको एप्लीकेशन को आप सबमिट कर रहे हैं। That's all my friends. You can. If you writing the application like this, you will get 5 marks. In no doubt, any teacher will not cut a single mark if you write a proper way as I had taught you. मैं आप सभी दोस्तों से, सभी व्यूअर से ये उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने अपनी तरफ से कुछ कोशिश किया, कुछ तरीका बताया आपको एप्लीकेशन लिखने का कि 5 नंबर हम कैसे इजीली पा सकते हैं इंग्लिश का एक क्वेश्चन, और सिंगल मार्क्स 1 नंबर भी पेपर में बहुत मान्य रखता है। तो ये तो मैंने 5 नंबर का क्वेश्चन बताया है, जो भी कुछ मैंने बताया इस तरीका से आप थोड़ा सा ध्यान देकर उसमें लिखिएगा तो अच्छे से नंबर पाइएगा। मैं उम्मीद आप सभी से यही उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो कैसी लगी होगी, अच्छी लगी होगी। चाहे जो भी डाउट होगा उसको जरा हमको कमेंट में मेंशन करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और थैंक यू फॉर वेरी मच।